मेघदूत के दौरान लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला एक बर्फीले तूफान में फंस गए और शहीद हो गए। इस दौरान उनको बहुत खोजा गया। भारतीय सेना ने कई सर्च ऑपरेशन किए और घटना के कुछ समय बाद उन्हें शहीद करार दे दिया गया। लेकिन 13 अगस्त 2022 को पेट्रोलिंग के दौरान उनका शव सियाचिन के एक बहुत पुराने बंकर में मिला। उनकी पहचान उनके बैच नंबर से हुई, जिस पर लिखा था 4164584। इस नंबर को जब पुराने लापता सैनिकों के रिकॉर्ड से मिलाया गया, उस लिस्ट में ढूंढा गया, तब लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का नाम सामने आया। अब आप सोचिए कि हमारे देश के सैनिक अपने देश की सुरक्षा के लिए किस किस तरह के बलिदान देते हैं और कई बार उनकी कहानियां हम तक पहुंचती भी नहीं है। ये वास्तव में हमारे लिए असली भारत रत्न हैं, जिनकी कभी कोई चर्चा नहीं होती। देश के लोगों को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। इसलिए आज हमने शहीद चंद्रशेखर हरबोला के बलिदान की कहानी सबसे पहले देश के सामने रखने का फैसला किया और हमने आज उनके परिवार से भी बात की है और इस बलिदान के पीछे छिपे इस परिवार के दर्द को हमने भी समझा है, लेकिन इस दर्द को हम आप तक भी जरूर आज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आंखें जब तक देख ना लें, हाथ जब तक छू ना लें, तब तक बस कानों सुनी सुनाई बातों पर पूरा यकीन नहीं होता। लेकिन अब पूरे 38 साल के इंतजार के बाद शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला अपने घर आ रहे हैं। पूरे 38 साल बाद एक पत्नी अपने पति को आखिरी बार देखने वाली है। पूरे 38 साल बाद बेटियां अपने पिता से आखिरी बार मिलने वाली हैं। 64 साल की हो चुकी शांति देवी ने 38 साल अपने पति की शहादत को संजो कर रखा था, तब भी जब उन्हें अपने पति को सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने का मौका न मिला। शांति देवी की उम्र महज 26 बरस की थी। अब स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले उन्हें अपनी जिंदगी की वो खबर मिली जिसे सुनने का इंतजार भी शायद खत्म हो चुका था। 8-10 साल तक तो लगता था शायद आ जाएंगे, उसके बाद से फिर कोई, अब तो 38 साल हो चुके। इन 38 सालों में शहीद चंद्रशेखर के परिवार में सब कुछ बदल गया। 1984 में जब चंद्रशेखर शहीद हुए थे, तब उनकी 2 बेटियां बहुत छोटी थीं। उन्हें अपने पिता की शक्ल भी याद नहीं थी, लेकिन जैसे ही पिता के शव मिलने की खबर मिली, वैसे ही ये भावुक हो गईं। हाँ, मैं तो टूट चुकी थी हमारी। पर अब कहीं पे सही लग रहा है कि हम अपने हाथों से उनका कर पाएंगे, पर दुख भी हो रहा है क्योंकि हम भूल चुके थे। घाव फिर से रिपीट हो रहा है। लांस नायक चंद्रशेखर के घर लौटने की इस कहानी की शुरुआत 4 दशक पहले इसी रानीखेत से हुई थी, जब वो 16 साल की उम्र में भारतीय सेना के कुमायूं रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। शुरुआत में उनकी पोस्टिंग हल्द्वानी में रही, लेकिन 1984 में उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन भेजा गया था। ऑपरेशन के दौरान लांस नायक चंद्रशेखर उस टीम का हिस्सा थे जिसे पॉइंट 5965 पर कब्जा करने का काम दिया गया था, लेकिन वो 29 मई 1984 को अचानक आए बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए। इस तूफान में लांस नायक चंद्रशेखर समेत 19 सैनिक अचानक गुम हो गए थे। ये टीम जब आज निकली, बर्फ का इलाका होता है, साधन नहीं थे। ये लगभग 2-2.5 किलोमीटर का दूरी था, जिसको इन्होंने पूरे दिन में तय नहीं कर पाया और रात को एक थोड़ा सा ऊंची जमीन मिलने पर वहां पर ये टीम खड़ी हो गई, रुक गई और रात को स्टे किया। सवेरे 4:30 बजे या 4, 4:15 का वक्त रहा होगा, पूरी टीम अभिलांच के नीचे आ गई। 13 अगस्त 1922 की शाम को सेना की एक पेट्रोलिंग टीम की नजर एक पुराने बंकर पर गई, जहां एक सैनिक के अवशेष मिले। जांच में यह बात सामने आई कि यह शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर है। अब भारतीय सेना लांस नायक हरबोला के शव को हल्द्वानी में उनके घर ला रही है, जहां पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। परिवार के लिए चंद्रशेखर न 38 साल पहले जीवित थे, न आज हैं, लेकिन परिवार को यह इत्मीनान जरूर होगा कि उन्हें आखिरी विदाई उसी सम्मान के साथ मिली जो हर शहीद का अधिकार होता है। हल्द्वानी से राहुल सिंह दरमौल के साथ आज तक ब्यूरो।
आज हम इस शहीद से पूरे देश की तरफ से, आप सब की तरफ से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि इन्होंने शहादत दी थी 38 वर्ष पहले, लेकिन आज तक हम उन्हें ठीक से श्रद्धांजलि तक नहीं दे पाए। और इसीलिए आज हमें लगा कि आज की शुरुआत इस शहीद को श्रद्धांजलि देने से करते हैं, क्योंकि ये हमारा वो नायक है जो गुमनामी में चला गया। खबरें तो वैसे हर रोज़ बहुत सारी होती हैं हमारे देश में। आज भी कहीं पर सरकारें गिर रही हैं, कहीं सरकारें बन रही हैं, कोई मंत्री बन रहा है, कोई हट रहा है, कोई झूठे वादे कर रहा है, कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसी खबरों के बीच में हम अपने नायकों को भूल जाते हैं। इसलिए हमें लगा कि इस नायक की कहानी आज देश के हर परिवार तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। आप में से बहुत सारे लोगों को सियाचिन के बारे में शायद पता तो होगा, लेकिन क्या आप सियाचिन का इतिहास जानते हैं? क्या आपने ऑपरेशन मेघदूत के बारे में कभी सुना है? ज्यादातर आम भारतीय नागरिक इसके महत्व से आज भी अनजान हैं। सियाचिन एक ऐसा मुश्किल और दुर्गम इलाका है जहां भारत की रणनीति के लिहाज से कभी भी युद्ध की कोई गुंजाइश पहले थी ही नहीं। जुलाई 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच कराची एग्रीमेंट में खींची गई सरहद को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ था। इसके बाद 1972 के शिमला समझौते के वक्त भी सियाचिन को एक बेजान और बंजर इलाका कहा गया और इंसानों के लायक इस इलाके को कभी समझा नहीं गया। और यह भी सही बात है कि इंसान का इस इलाके में जिंदा रहना भी बहुत मुश्किल काम है। उस वक्त समझौते के दस्तावेजों में इसका जिक्र नहीं किया गया था कि सियाचिन में भारत और पाकिस्तान के बीच की असली सरहद कहां तक होगी। दरअसल LOC नक्शे पर एक पॉइंट जिसे कहते हैं NJ 9842 यहीं तक सीमित थी और इसके बाद लिखा था कि यहां से उत्तर दिशा में इस लाइन का विस्तार होगा और इस लाइन के हिसाब से पूरा सियाचिन भारत का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत का एक बड़ा हिस्सा छीनने और चीन के साथ अपनी सीमा को मिलाने की एक बार कोशिश की और 80 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक के शासन के दौरान पाकिस्तान ने सियाचिन का रणनीतिक और सामरिक इस्तेमाल करने की कोशिश, एक साजिश रची थी तब, क्योंकि वो जानता था कि अगर सियाचिन उसके कब्जे में आ गया तो भारत में प्रवेश करना उसके लिए आसान हो जाएगा। पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जे के लिए देश और विदेश के बहुत सारे पर्वतारोही दलों को वहां पर भेजना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की नजर सियाचिन के 33,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इसी इलाके पर थी और भारत का ध्यान उस तरफ तब गया जब पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान ने यूरोप में बर्फीले क्षेत्रों में पहने जाने वाले खास तरह के कपड़ों और हथियारों का एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। भारतीय सेना को शक हुआ, वो इस सूचना से सतर्क हो गई और फिर उसने सियाचिन की तरफ कूच कर दिया। 13 अप्रैल 1984 को भारत ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर सीधे सैन्य टकराव की यह पहली घटना थी। सियाचिन की भौगोलिक स्थिति बहुत ही कठिन है। भारत की तरफ से सियाचिन की सीधी चढ़ाई है और यही वजह थी कि ऑपरेशन मेघदूत को काफी मुश्किल माना गया। हालांकि इसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान को वहां करारी शिकस्त दी थी। यह अपनी तरह का एक बिल्कुल अलग युद्ध था जिसमें भारतीय सैनिकों ने -50 डिग्री के तापमान में सबसे ऊंची पहाड़ियों पर युद्ध लड़कर जीत हासिल की थी। और सियाचिन के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है और दूसरी तरफ अक्साई चीन की सीमा इस इलाके को छूती है।